अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, दो ही न्यूमेरिकल हैं। दोनों न्यूमेरिकल में इसी टॉपिक का फॉर्मूला लग रहा है आपका। इसको अच्छे से समझना है आपने। यहाँ से लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। तो ये खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से कुछ शॉर्ट भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, जिसको हम वीडियो के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। इसके अलावा आप अपने और भी किसी टॉपिक की वीडियो लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करना है, तो इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थर्मल कंडक्टिविटी तो क्या चीज़ है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक रोड मौजूद है। अब इस रोड के दोनों किनारों पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस किनारे पर इसका जो टेम्परेचर है वो है जी 21 केल्विन, और दूसरी साइड पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है 20 केल्विन। तो टोटल कितना डिफरेंस आया टेम्परेचर का? 1 केल्विन का डिफरेंस है। ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी के दोनों किनारों के दरमियान में 1 केल्विन का जब टेम्परेचर डिफरेंस रखते हो तो क्या होगा? हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है ना। तो अब ये 21 केल्विन से हीट मूव करना स्टार्ट करेगी किसकी तरफ? 20 केल्विन की तरफ। तो अब हीट ने क्या कर देना? फ्लो करना स्टार्ट करना है। ये 21 केल्विन से 20 केल्विन की तरफ फ्लो करेगी। तो जब किसी बॉडी के दोनों किनारों के बीच में 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस हो, उस वक्त जो हीट फ्लो करती है ना, वो जितनी भी हीट फ्लो करती है उससे हम कहते हैं कि ये उस मटेरियल की क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, कि किसी मटेरियल के दोनों किनारों में 1 केल्विन टेम्परेचर आप मेंटेन करें और 1 केल्विन टेम्परेचर पर रहते हुए जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी ना एक जगह से दूसरी जगह, उस हीट के फ्लो को हम कहते हैं, उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, कि इसमें से कितनी हीट गुजरती है। ओके, ये है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी और यही बात इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डेट सब्सटेंस। के किसी सब्सटेंस के आप 1 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस रख दे दोनों किनारों के बीच में, और 1 केल्विन टेम्परेचर रखने पर जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, मतलब जितनी हीट फ्लो करेगी, हम कहेंगे ये क्या है? उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है, कि कितनी हीट वो ट्रांसफ़र कर सकता है 1 केल्विन टेम्परेचर के डिफरेंस पर। तो जितनी भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है उससे हम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट डैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर जितनी हीट 1 सेकेंड के अंदर अंदर जितनी हीट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है उससे हम कहते हैं ये हमारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। और इसको मैथमेटिकली भी लिखा जाता है कुछ इस तरीके से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ऐसे लिखा जाता है Q/T। ठीक है, रेट का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, हम टाइम के साथ चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट कितने टाइम में कितनी ट्रैवल कर रही है, कितनी फ्लो कर रही है, उससे हम कहते हैं ये हमारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब कुछ इसको मज़ीद देखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को। देखिए मेरे पास अभी 2 मटेरियल हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एरिया है ना वो डिफरेंस है। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या हमारे पास? ज़्यादा है। अब हीट को ट्रांसफ़र होना है, हीट यहाँ से मूव करती है, ट्रैवल करना करते करते जब यहाँ पे आएगी, अब आगे एरिया ही थोड़ा सा है, कम एरिया, तो कम ही हीट आगे निकलेगी ना बाहर। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब एरिया कम होने से हीट भी क्या होगी? कम फ्लो करेगी। अब इस वाले मटेरियल का तो एरिया बहुत ज़्यादा, तो हीट को गुजरने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। हीट यहाँ से भी ट्रैवल करके जाएगी, इधर से भी, इधर से भी, तो काफ़ी जगह मिलेगी हीट को ट्रैवल करने से, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगी? हमारी ट्रैवल करेगी। तो वही बात कि जब किसी बॉडी का एरिया ज़्यादा हो जाए उसमें से जो हीट है वो भी क्या होती है? ज़्यादा फ्लो करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ज़्यादा होने से
हीट जो फ्लो कर रही है वो भी क्या करती है, ज़्यादा फ्लो करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे ये लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखिए आपके पास एक बॉडी है, उसकी लेंथ इतनी है, अब हीट को ट्रांसफ़र होना है, फ्लो करना है, हीट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करती है, फ्लो करते करते इधर आ जाती है, तो कम लेंथ थी जल्दी से फ्लो करगी, लेकिन अब लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हीट को यहाँ से यहाँ फ्लो करने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, उससे ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ इंक्रीज़ करने से जो हीट है वो कम फ्लो करती है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। अगर लेंथ मैं ज़्यादा करूँगा, जैसे यहाँ पे लेंथ हो गई थी ज़्यादा, तो ज़्यादा लेंथ होने से जो हीट है उसको फ्लो करने में टाइम लगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट है वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। लेंथ ज़्यादा तो फ्लो कम, लेंथ कम तो फ्लो ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक पॉइंट पे इसका टेम्परेचर मैं कर देता हूँ 50 केल्विन और दूसरे पॉइंट पे मैं इसका टेम्परेचर कर देता हूँ 52 केल्विन। अब टेम्परेचर का डिफरेंस तो है, तो हीट तो ट्रैवल करेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, बल्कि ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, तो हीट वहाँ से इधर ट्रैवल तो करेगी, लेकिन अब टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो हीट भी कम ही फ्लो करेगी। बजाय इसके कि मैं 52 केल्विन कर दूं, मैं यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर 52 केल्विन के बजाय 100 केल्विन कर देता हूँ। इतना ज़्यादा जब डिफरेंस आ जाता है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतनी ही जल्दी हीट ट्रैवल करती है। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो हीट यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट यहाँ से आगे मूव करेगी, यहाँ से हीट ट्रैवल करेगी और बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करेगी, जल्दी जल्दी से हीट यहाँ निकलेगी और इस ठंडे हिस्से की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तब भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो T2 माइनस T1। तो जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दोनों किनारों में, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी हमारी हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा एरिया पे, लेंथ पे और टेम्परेचर के डिफरेंस पे। मैं इन तीनों को इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ, अब ये अलग अलग लिखे हैं सारे, इकट्ठा करके लिखते हैं। तो जो इकट्ठा करेंगे कुछ यूँ हो जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस किस के, डायरेक्टली किसके था, एरिया ए के था तो इधर एरिया आ जाएगा, और इसके भी डायरेक्टली था तो साथ में ये भी आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय इन्वर्सली किसके था, लेंथ के, तो नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ओके, तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो ऊपर रहेंगी, जो नीचे वाली चीज़ें वो नीचे रहेंगी। तो एरिया और टेम्परेचर ये ऊपर रहेंगे और लेंथ नीचे है तो ये नीचे आ जाएगी, वही मैंने कर दिया, एरिया और टेम्परेचर ऊपर आ गया और लेंथ नीचे आ गई। इन तीनों को इकट्ठा करके हमने लिख लिया। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको मैं ख़त्म करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे बराबर आ गया इस साइन को ख़त्म करने की वजह से, तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया के, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे, एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये जो के है, इसी के को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी बात हमने शुरू में की थी कि के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इस के को हमने नाम दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी का। इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि के को आप यहीं पे रहने दो, बाकी सारी चीज़ें उठा के उस साइड पे ले जाओ आप, के यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी उठा के इधर ले आते हैं। तो Q ओवर T एज इट इज़, एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इधर आके ये दोनों हो जाएंगी डिवाइड, एरिया इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो।
और के का मतलब क्या है यहाँ पर, के का मतलब है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक की समझ आई होगी। आसान है काफ़ी ज़्यादा, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से। डेफिनेशन के बाद आपने ये छोटी सी कैलकुलेशन है ये कर देनी है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखिए, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है। और अगर आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, तो आपने ये लिख देनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों डेफिनेशन शॉर्ट भी बनती हैं। इसके अलावा ये सारे का सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिया। और एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी का एरिया ज़्यादा कर दें तो क्या उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया कम करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा। हाँ, लेंथ के केस में कुछ उल्टा हो जाता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाता है। इसी तरह वाइस वर्सा, मतलब अगर लेंथ कम करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्सली है, इन्वर्सली में एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम हो जाती है। अगेन यहाँ से भी आता है कि अगर दो किनारों में हम टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रख देंगे तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगी या कम करेगी, ज़्यादा फ्लो करेगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।